चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, जिसमें से हम लोग पढ़े थे कैपेसिटेंस के बारे में, और ये भी पढ़े थे कि किसी भी चालक के कैपेसिटेंस को इफेक्टेड करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं, उस पर पिछले क्लास में चर्चाएं हुई है। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा, दो क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे अभी। एक प्रश्न होगा यदि कंडक्टर स्फेरिकल हो तब उसके कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होगा, और उसके आधार पर कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, उस पर चर्चाएं होगी। दूसरा पॉइंट होगा कि यदि कोई कंडक्टर है, अभी ये न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और यदि मैं इस पर चार्ज देता हूँ तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाता है। मतलब चार्ज को लाने में जो वर्क होगा, वर्क में जो एनर्जी एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड एनर्जी उस कंडक्टर में स्टोर हो जाता है, उसको कहते हैं स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, आवेशित चालक का संचित विद्युत ऊर्जा। ये दो पॉइंट पर हम लोग फोकस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक होगा, आप लोग तैयार कलम कीजिए और लिखना शुरू कीजिएगा। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। गोलीय चालक की धारिता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई भी गोलीय चालक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? तो हमारा जवाब होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर या स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the radius of that गोलीय चालक की विद्युत धारिता उस चालक के त्रिज्या R के समानुपाती होता है। इसको प्रूफ करना है हम लोगों को। इसका मतलब होगा कैपेसिटेंस C प्रोपोर्शनल टू R। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चे लोग समझ लें यहाँ पर कि सर हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टर है या एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, जिसका रेडियस हमारा कैपिटल R है, रेडियस कैपिटल R है।
रेडियस आर है, उस पर हम लोग प्लस क्यू चार्ज यदि देते हैं तो हम लोगों को दिमाग में सेट है पूरे सरफेस पर वह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसका कैपेसिटेंस ये होता है। जैसे चार्ज देते हैं इसके सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू भी हो जाता है। तो ये भी जो पोटेंशियल है, विभव, इस विभव के बारे में यदि विचार करें हम लोग तो क्यू चार्ज देने से पोटेंशियल भी हो जाता है। तो कैपेसिटेंस के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे पोटेंशियल at the surface of spherical conductor गोलीय चालक के सतह पर विभव भी बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर। रेडियस यदि कैपिटल आर दिए हैं तो यहाँ कैपिटल आर देंगे। तो इसके बाद पेज चेंज करने वाले हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हो गया? वीडियो कभी बनता है। हाँ, रेडी हो गए? तो यहाँ पर आपसे पूछेंगे given charge on the conductor चालक पर दिया गया आवेश। तो यहाँ पर हो जाएगा Q इक्वल टू, देखिएगा इस फार्मूला का हेल्प लेंगे। V बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर है, तो Q निकालना चाहेंगे, ये 4πε0 इंटू V हो जाएगा कि नहीं? तो उसी को हम लोग यहाँ यूज करें। गिवन चार्ज तो हो जाएगा 4πε0 इंटू कैपिटल R इंटू V। गिवन चार्ज ये हो जाएगा। अब आपसे बात करूँगा मैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर गोलीय चालक की धारिता। वो लोग, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल बात है रहेगा। तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बाय V। कोई भी चालक है उसका कैपेसिटेंस C बराबर क्यू बाय V लिखेंगे हम लोग। तो कैपेसिटेंस C बराबर क्यू बाय V होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गौर से, C बराबर हो जाएगा, Q का मान पुट कर देंगे 4πε0 इंटू
आर इंटू भी बाय भी आपका कैंसिल हो चुका, तो आप कहेंगे सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका ये जवाब है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, जो टर्म आपका यहाँ पर घेर दिए ये कांस्टेंट है कि नहीं है? ये टर्म आपका कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यहाँ से मैं लिखना चाहूँ सी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू आर होगा कि नहीं होगा? कांस्टेंट और इक्वल मिलके सी प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर को हम लोग इसका फार्मूला ये लिखेंगे, सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ हो गया सी प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग टर्निंग पॉइंट पर खड़े रहेंगे और यहाँ से हम लोग देखना चाहेंगे कि सर कैपेसिटेंस का फार्मूला तो हो गया सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। उसी को देख के मैंने कहा सी प्रोपोर्शनल टू आर। तो कभी भी ये देखना गौर से कि कैपेसिटेंस वर्ड जो डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर ये फार्मूला बता रहा है, सिर्फ रेडियस मालूम हो जाए हमें, हम कैपेसिटेंस बता सकेंगे। चाहे स्फेरिकल कंडक्टर किसी भी तरह का हो, छोटा बड़ा जो भी हो, तो आप डायरेक्ट देख रहे हो कि फार्मूला बताना चाहता है कि उस कंडक्टर का रेडियस आप हमको बता दो, हम लोग उसका कैपेसिटेंस बता देंगे। तब यहाँ पर इस डिस्कशन के बाद हम लोग ये देखें कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सेम सबस्टांस का 2 गो कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, दूसरा भी स्फेरिकल कंडक्टर है। एक के रेडियस को मैं R1 बोलूँ, दूसरे के रेडियस को R2 बोलूँ। कैपेसिटेंस C1 बोलेंगे, इसका कैपेसिटेंस C2 बोलेंगे। तो इन दोनों कंडक्टर के कैपेसिटेंस का रेशियो डायरेक्ट आप कह देंगे दोनों के रेडियस के रेशियो के बराबर हो। अब इसमें से गौर से देखना, छकाता है रे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे R1 लेस देन R2, तो कहेंगे सर C1 लेस देन C2। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, एक गोला है, उस गोला का रेडियस तुमको कोई बता देगा कि 5 सेंटीमीटर है। इस गोला का रेडियस है 5 cm और दूसरे गोला का रेडियस है 10 cm और इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रो फैराड। तो C2 का मान कितना होगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हाँ सर, रेडियस डबल है तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा। यही फार्मूला पर पुट करके बनाएंगे तो बन जाएगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाइफ में रहेगा, आप आराम से जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। हमें और कोई चीज़ की जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें रेडियस की जानकारी है तो कैपेसिटेंस को बता सकते हैं। राइट? यहाँ पर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपको मैं कहूँगा इस फार्मूला को गौर से देखो, इसमें एक और टर्म है जिसके कारण कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C का मान डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पर। किस पर? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर, उस स्फेरिकल कंडक्टर के रेडियस को चेंज ना करें लेकिन उसके सराउंडिंग मीडियम को मैं बदल दूं। तो पिछले क्लास में ही हम लोग देख चुके थे कि सराउंडिंग मीडियम जैसे चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस का मान बदल जाएगा। ये हम लोग देख चुके हैं।
उसी को यहाँ पर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। उस पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, आपको अभी लिख के बताते हैं। पेज चेंज करने का आप आदेश दे दीजिए। आदेश दे दिए। वाह, चलिए यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपको इस तरह से। कोई एक कंडक्टर मेरे पास है, या एक कंडक्टर है और उसका रेडियस आर है और उस पर मैंने चार्ज दिया है प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो इसका कैपेसिटेंस सी नोट मान लेते हैं। कब? जब ऐसा सोचते हैं इसके चारों तरफ का जो मीडियम है वह मीडियम फ्री स्पेस है। इसका मीडियम यहाँ पर क्या है? फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस है तो इसका यहाँ पर परमिटिविटी क्या लेते हैं? एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू आपको याद है 8.854 × 10⁻⁻12। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर बात। तब उस कैपेसिटेंस का सिंबल दिए सी नॉट, तो इस सी नॉट बराबर हम लोग लिख पाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बोलेंगे कि नहीं? लेकिन कहता है सर अब वही कंडक्टर आपका है, लेकिन क्या करेंगे, इस कंडक्टर के जो सराउंडिंग है उसको हम लोग बदलने के लिए तैयार हैं। इसका रेडियस वही है, आर है, उस पर चार्ज भी दिया गया, लेकिन सराउंडिंग मीडियम को मैं बदल रहा हूँ। सराउंडिंग मीडियम बदल दिया मैंने। सराउंडिंग मीडियम ये दिखा दिया इस तरह से। तो ये कोई इस सराउंडिंग मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन लेंगे। क्या लेंगे? तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। होगा कि नहीं होगा? तो इस समय इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाना चाहिए और इसका कैपेसिटेंस चेंज करके सी एम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मीडियम है चारों तरफ, तो उस समय सी एम लिख देंगे। फ्री स्पेस था तो लिख दिए थे सी नॉट। तो कैपेसिटेंस यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, क्योंकि उस समय परमिटिविटी क्या है तुम्हारा? एप्सिलॉन है। परमिटिविटी क्या है? तो सी एम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ेंगे। सी एम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू आर। होना चाहिए कि नहीं? अब यहाँ पर देखोगे आप लोग, इन दोनों केस में, इन बोथ केसेस दोनों केस में रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, धारिताओं का अनुपात तुमसे पूछा जाएगा, तो बच्चों का जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी एम बाय सी नॉट इज इक्वल टू, जल्दी बोलो। तो यहाँ पर क्या क्या तुमको दिखाई पड़ेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं एप्सिलॉन आर। है कि नहीं है? तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि सर इस लाइन से मैं सी एम, किसी भी मीडियम में कंडक्टर का कैपेसिटेंस सी एम इज इक्वल टू सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। मतलब जब कंडक्टर के चारों तरफ फ्री स्पेस है तो उसका कैपेसिटेंस यदि हमको मालूम है और उसको घेरने वाले मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर दे देगा, तब वो कहेगा उसका कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आराम से इस फार्मूला से डायरेक्ट बता देंगे, और इस पर बोर्ड एग्ज़ाम में 5-6 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट इसी लाइन पर। मतलब सी एम का मतलब किसी मीडियम में पर कैपेसिटेंस का मान फ्री स्पेस में जो कैपेसिटेंस है उतना इंटू उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर है। तो हम लोग याद रखेंगे सी एम बराबर सी नॉट इंटू एप्सिलॉन आर।
तो दो ही चीज़ चेंज हो सकता था। स्फेरिकल कंडक्टर में दो वेरिएबल होने का चांस है, एक मीडियम को चेंज करेंगे एप्सिलॉन चेंज होगा, और कंडक्टर का साइज चेंज करेंगे तो रेडियस चेंज होगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई चांस नहीं है। इस पर दोनों पॉइंट पर हम लोग फोकस कर चुके हैं, दोनों पर क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको आपको दिखाया गया। चलिए, इतना दूर करने के बाद फिर हम लोग अब यहाँ से चेंज करेंगे और एक छोटा सा बात पूछेंगे। आप लोग अपना बुद्धि विवेक लगा के सोच के जवाब देंगे कि सर ऐसा संभावना है कि पूरे पृथ्वी को हम लोग एक कंडक्टर मान लें। पृथ्वी को क्या मान लें? कंडक्टर मान लें, तो क्या संभावना है, क्या हो सकता है, तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? चेंज कर दूं? बढ़ूं? कहता है कि इफ अर्थ इज ए स्फेरिकल कंडक्टर देन कैलकुलेट या फाइंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। इसी बात को हम लोग हिंदी में से बोलेंगे, यदि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक माना जाए तो पृथ्वी की धारिता, इसको क्या हो जाता है, हो न बैटरी तो बहुत, धारिता ज्ञात करें। क्या आप लोग कुछ सोच पाएंगे इसके लिए? कौन कौन सोच सकते हैं, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? चलो सारे बच्चे हम लोग कहेंगे सर हम लोग एक अर्थ के बारे में कल्पना कर रहे हैं। सर ये अर्थ हमारा है, अर्थ है, पृथ्वी है, और इसका रेडियस क्या है? आर है। आर को यदि मैं रेडियस ऑफ अर्थ बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ मानता हूँ, और आपके अर्थ को कहा गया स्फेरिकल कंडक्टर, तो आप सभी बच्चों को ये याद होगा 6400 किलोमीटर, याद है ना? हाँ, यह क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं है, ना रहेगा। क्वेश्चन साफ सुथरा यही लिखा रहेगा। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक में किसी को में टिक मारना है आपको अपने मन से। तो यहाँ पर हम लोग कह सकेंगे अर्थ को यदि स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हो तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो रेडियस आपको अपने मन से बुद्धि विवेक से लिखना है। तो आपको याद है रेडियस मान लिया हम लोगों ने। तो प्यारे बच्चों, रेडियस आर बराबर हो जाएगा 6400 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 6400 किलोमीटर। यहाँ पर हो जाएगा 6400 इंटू 1000 मीटर।
तो ये इसको मैं कहूँगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ आपको सारे बच्चों को मालूम है, इस फॉर्म में मैंने ले आया। अब आपको बताना है किसका कैपेसिटेंस। ये यहाँ पर जैसे कैपेसिटेंस की बात करें हम लोग, कैपेसिटेंस किसका, ऑफ अर्थ। तो हम लोगों ने याद कर लिया C बराबर ε0 इंटू आर। C बराबर क्या लिखे हम लोग, 4πε0 इंटू आर। तो यहाँ पर से हम लोग लिख पाएंगे C इक्वल टू 4πε0 का मान कौन कौन बताएंगे, जल्दी बोलिए कितना। आपको पता था सब गलत ही बोलिएगा, बोल भी दिए गलत। वन अभी लाइव क्लास में नहीं तो बहुत खराब खराब बात बोलते हैं। होगा, जल्दी बोलो। 10⁻³ हो गया। तो 6.4 में 9 से डिवाइड कीजिएगा, देखिए क्या मिलता है। कैपेसिटेंस निकाला आपने, इतना निकला फैराड में। अब जरा सा इसको मॉडिफाई करूं मैं, आप करके देखना स्टार्ट। डेसिमल को रिमूव करूं यहाँ से, तो 0 पॉइंट हटाएंगे डेसिमल को, तो 711 इंटू 10⁻³ होगा कि नहीं। अब पहले से इंटू 10⁻³ है, तो मिल के हो जाएगा 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। और उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे 711 माइक्रो फैराड। आपको एक दिन मैंने चर्चा किया था और कहा था कि फैराड वर्ड एक बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू है। ये 1 फैराड बहुत बड़ा वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देखो गौर से, पृथ्वी को, अर्थ को कंडक्टर मान लेते हैं हम लोग, और अर्थ को यदि कंडक्टर मानकर हम उसका कैपेसिटेंस निकाले हैं तो निकला है 711 माइक्रो फैराड। ऑब्जेक्टिव में 6 बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो डायरेक्ट हमको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया रहेगा 711 माइक्रो फैराड, 711 माइक्रो फैराड। क्या याद है आप लोगों को? उम्मीद करें कि आपको याद रहेगा कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बना, कैसे सोचा कि आपको दिखा दिया गया, उसको याद रखने का कोशिश करेंगे। जस्ट उल्टा मैं आप प्रश्न करूं, यदि ऐसा कोई कंडक्टर मेरे पास है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है, कितना है? मैं मान लूं कि 1 फैराड कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर है या कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड है, तब उसका रेडियस कितना बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अर्थ को जब मैंने माना तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना निकला? 711 माइक्रो फैराड। फैराड तो नहीं, माइक्रो फैराड। तब मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि कैपेसिटेंस 1 फैराड हो तो रेडियस कितना बड़ा हो सकता है? If capacitance of a spherical conductor is 1 farad, then find radius
समझ गए सबको? हिंदी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि गोलीय चालक की धारिता 1 फैराड हो तो उसका त्रिज्या रेडियस r का मान होगा। चलिए गौर करके देखेंगे इसको। तो हम लोग को लगता है कि आप लोग अपने मन से सोच सकते हो, इसमें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का जवाब देने के लिए, मन में आपको याद करवाना है मुझे। तो यहाँ से आप बच्चे सोच पाओगे, गिवन दैट C इक्वल टू 1 फैराड देन रेडियस R इक्वल टू वाट। तो बाबू लोग कैपेसिटेंस C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R है। तो यहाँ से R इक्वल टू आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C। जल्दी बोलो, है कि नहीं? तो R यहाँ से निकल जाएगा आपका। यहाँ से क्या करते आप लोग, वैल्यू पुट करते हो तो R इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू C का वैल्यू 1। तो डायरेक्ट तुम्हारा रेडियस R बराबर हो गया इतना। अब गौर से देखना, 9 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो गया? अब देखो गौर से, यहाँ पर इतना मीटर होगा, क्या होगा इतना। अब इसको मैं किलोमीटर लिखना चाहता हूँ, सही है ना? जीरो गड़बड़ नहीं हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यहाँ पर से इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 9000000 किलोमीटर। जल्दी बोलो, हाँ है ना? किलोमीटर होगा। अब उसको करोगे तुम लोग तो रेडियस R जो होगा 90 लाख मीटर किलोमीटर होगा, जो कि सोच से बहुत बड़ा चीज़ है ये। 90 लाख किलोमीटर रेडियस का गोला का हम खोजेंगे। पृथ्वी मात्र 6400 किलोमीटर का है। पृथ्वी मात्र कितना का है? 6400 किलोमीटर, मात्र 6400 किलोमीटर। और यहाँ कितना आ रहा है? 90 लाख किलोमीटर। उतना बड़ा एक गोला लेंगे तब उसका कैपेसिटेंस होगा 1 फैराड, जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन में संभव ही नहीं है। उतना बड़ा गोला का कल्पना ही संभव मेरे मन में नहीं हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 फैराड के लिए कितना बड़ा गोला का रेडियस होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव हो गया 90 लाख किलोमीटर। याद हुआ मन में? कंफर्म? चलिए, एक प्रश्न का जवाब तो मैंने ढूंढ लिया। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास था, स्टोर्ड एनर्जी इन ए चार्ज कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर पर चार्ज देंगे आप तो वह चार्ज को स्टोर करता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो कितना स्टोर एनर्जी का मान होगा? यदि ये कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस C है, तो स्टोर एनर्जी का मान कितना होगा? अगला टॉपिक हमारा यही होगा।